श्री कमलादास जी महाराज के श्री चरणों में साहेब बंदगी प्रणाम सत साहेब। और इस कुटिया के महंत बाबा श्री प्रेमगिरी जी महाराज के श्री चरणों में साहेब बंदगी प्रणाम। और स्टेज पर विराजमान सभी संत महात्माओं को पूनम दास की ओर से सत साहेब। गांव से व बाहर से आए हुए सभी भक्त प्रेमियों को पूनम दास की ओर से सत साहेब। नमो नमो सतगुरु आपको, नमो नमो सतगुरु आपको, तो पार ब्रह्म सब पार। भेंट करूं क्या आपको तो सब जग अल्प इंसान। साधु जन की चाकरी, साधु जन की चाकरी तो अमर लोक के पास। अलख तणो आधर घणो तो यों कै मोहनदास। बड़ा ही सौभाग्य है हमारा कि हम सत्संग में आए और संत महात्माओं का दर्शन किया। तो संत लोग कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होए। आपको वचनों में रहने वाली पत्नी मिल सकती है, आज्ञाकारी बेटा मिल सकता है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म के अंदर संतों का समागम और हरि कीर्तन ये बहुत ही दुर्लभ है। तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हमें सुनने को सत्संग भी मिला और संतों के दर्शन भी। सत्संग जो है वो दो प्रकार की बताई संत महात्माओं ने, एक आंतरिक सत्संग और एक चेतावनी सत्संग। आंतरिक सत्संग वो है जो हम एकांत में बैठकर सतगुरु महाराज का दिया हुआ शब्द लें, उनका सुमरन करें, वो आंतरिक सत्संग है। और दूसरी है चेतावनी सत्संग। चेतावनी सत्संग वो है जो हम आज सब लोग मिलकर बैठकर कर रहे हैं। जैसे कि संत लोग कहते हैं कि मात पिता हरि गुरु चरणों में दंडवत बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर 4 लोगों ने उपकार किया। पहला उपकार हमारी माँ ने किया कि माता ने जो कष्ट उठाया वो जाता नहीं चुकाया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया और ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार कि हम पर किया बड़ा उपकार। और दूसरा उपकार हमारे पिता ने किया कि पिता ने हमको योग्य बनाया और कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का और बना दिया हकदार कि हम पर किया बड़ा उपकार। तीसरा उपकार हमारे गुरुदेव ने किया। तत्व ज्ञान गुरु ने बतलाया, अंधकार सब दूर हटाया, हृदय में भक्ति दीप जलाकर और हरि दर्शन का मार्ग बतलाया। सतगुरु देव जो हैं
वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। चौथा उपकार कि हरि कृपा से नर्तन पाया और संत मिलन का साज सजाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाकर। देखो, हरि की कृपा हुई तब हमें ये मनुष्य जन्म मिला, सब जीवों में हमें श्रेष्ठ बनाया, बल और बुद्धि दी। इतना समझदार इस मनुष्य को बनाया उस परमात्मा ने। तो संत लोग कहते हैं कि हम पर 4 लोगों ने उपकार किया, माता पिता और गुरु और हरि। इसी प्रकार कबीर साहब भी कहते हैं कि पहला निवन मेरे माता पिता ने उत्पुत पालन करिया, दूजा निवन मारी धरती माता ने जहाँ पर पगला धरिया, तीजा निवन मारा गुरुदेव ने होय इंदर होय लरिया, अमृत बूंदा बरसन लागी फिर निवन बखई जग धरिया। चौथा निवन हमारी सतगी संगत ने और जा मैं बैठ सुधरिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो फिर आवागमन से ही टरिया, साधो भाई बिना निवन कुन तिरिया। तो ऐसी बातें जो है वो चेतावनी सत्संग के अंदर बताई जाती है। तो संत लोग कहते हैं कि सत्संग जो है जो हम ये कर रहे हैं वो एक स्वर्ग की तरह है। श्री गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं कि स्वर्ग जो है वो 3 जगह पर है। 3 जगह पर स्वर्ग बताया। स्वर्ग कह दो या वैकुंठ कह दो या जन्नत कह दो, एक ही बात है। तो श्री गुरु नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि तह वैकुंठ जहां रब उचरही, वहां वैकुंठ है, वहां स्वर्ग है। जहां पर उस रब का नाम लिया जाता हो, उस परमात्मा का कीर्तन होता हो, वो स्वर्ग है। और दूसरा स्थान बताया कि तह वैकुंठ जहां संत वासा, दूसरा स्वर्ग का स्थान बताया जहां संत का वास निवास हो, जहां उनका आश्रम हो। और तीसरा स्वर्ग का स्थान बताया जहां सच का साथ दिया जाए, सच बोलने वाले हो। ये 3 स्थान जो है वो स्वर्ग के बताए। तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हमें एक ही जगह तीनों ही स्थान मिले। संतों का दर्शन हुआ और परमात्मा का हरि कीर्तन सुनने को मिला। श्री अतुल राम जी महाराज की अनुभव वाणी है कि सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। तो हम सब मिलकर सत्संग की महिमा का गुणगान करें। हाँ।